अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। आज के लेक्चर में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सही है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है? सिंपलीफाई मल्टीप्लिकेशन होगी, सही है। तो पार्ट नंबर 1 है, जल्दी से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सही है, जल्दी से कॉपी निकालो और नोट करते जाओ। पार्ट नंबर 1 है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/9। ओके। अब बताओ मुझे, क्या ये जो 3/4 है इस पर कोई टेबल लग रहा है? 3/4 पर 3 का टेबल अगर हम नीचे ऊपर लगाएं तो नीचे कौन सा लगाएं? 3 का नहीं लग रहा, इसीलिए अगर हम 3 का टेबल ऊपर लगा रहे हैं ना, नीचे भी 3 का टेबल लगाएंगे। अगर नहीं लगे तो बस छोड़ देंगे। अगर हम देखें 8 है, 2 का टेबल लगाएं, 4 to the 8, 5 to the 10, नहीं लग रहा। मैं पहला पार्ट सही तरीके से समझाता हूँ, उस पार्ट को ध्यान से समझो। सही है। अगर ऐसे नहीं लग रहा 3/4 तो हम कैसे लगाएंगे? आमने सामने। सही है। ये जो लाइन है ना, इसको समझो। कैसे है लाइन? एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन सही है। अब डिवाइड करो। 3 का टेबल 9 पर लग रहा है, 3 सही है। तो 3 1 3 और 4 का टेबल 8 पे। हाँ, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर क्या होता है? डिवाइड होता है। अगर डिवाइड ना हो तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे डायरेक्टली। 3 3 9, सही है। 4 1 4, 4 2 8। समझ में आया? हाँ। तो आंसर क्या आया? आंसर आया 2। अब देखो 1 का टेबल 1 और 2 का टेबल 3 पर नहीं लग रहा, इसलिए हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर आएगा 2। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर आएगा 3। आंसर क्या है? 2/3। इसी पार्ट को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। क्या है? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/9। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप पहले इनको मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, सही है। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो, 9 4 36, सही है। अब आप सिंपलीफाई करो, ऐसे भी आपकी मर्ज़ी है। जैसे 4 का टेबल 24 पर कितनी बार लगेगा? 6 टाइम्स, और 36 पर 9 टाइम्स। तो क्या है आंसर? 6/9। देखो 3 2 6 है ना इधर, 2 3 6, 3 3 9। आंसर क्या आया? 2/3। इधर भी 2/3 है, इधर भी 2/3 है। आंसर प्रूव हुआ। मतलब कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो तरीका है ना, ये इजी तरीका है, सही है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर की मदद से ये तरीका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो ये तरीका सही है। पहले 4 का टेबल लगाया, 4 1 4, 4 2 8, ऊपर क्या बचा? 2, नीचे 1, और 3 का टेबल 3 1 3, 3 3 9। अब देखो, अब हमने सिंपलीफाई कर लिया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली। 2 1 2, 3 3 3। बहुत आसान तरीका है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पर, सही है। पार्ट नंबर 2, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 25/4, सही है। 5 देखो 2 का टेबल 4 पर लग रहा है, तो 2 1 2, 2 2 4। देखो जितनी बार टेबल्स लगाएंगे वो नीचे लिखेंगे, सही है। मैंने 2 का टेबल कितनी बार पढ़ा? 1 टाइम, तो मैंने ऊपर 1 लिखा, सही है। 2 टाइम्स पढ़ा तो नीचे लिखा। अब 5 का टेबल 5 1 5, 5 5 25,
सही है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि अब टेबल से नहीं लग रहा है, इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 दा 5, 2 1 दा 2, तो आंसर क्या है 5/2। समझ में आया? अब जल्दी जल्दी चलते हैं। पार्ट नंबर 3, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 9/14। अब देखो 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 7 1 दा 7, 7 2 दा 14। सही है। अब 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 1 दा 3, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 1 दा 2। ओके, समझ में आया? पार्ट नंबर 4, 1 इंटीजर 5/18 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटीजर 1/10 मल्टीप्लाई बाय 8/7। पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। 1 18 दा 18, 18 + 5 18 में 5 ऐड करो, 19 20 21 22 23 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 2 10 दा 20, 20 + 1 = 21, 21/10। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 8/7। अब क्या करूं? हाँ, अब टेबल्स लगाऊंगा। देखो 18 का टेबल 8 पर नहीं लग रहा, इसलिए हम क्या करेंगे? सिंपल टेबल देखेंगे। कौन सा टेबल? 7 का टेबल देखो। 7 1 दा 7, 7 3 दा 21। सही है। इसमें 2 का टेबल लगा सकते हैं। हाँ, 5 2 दा 10, किस पर? 10 पर, 21 पर, 18 पर 2 का 18 पर लगा सकते हैं। लगाओ। पहले 10 पर लगाया 2 पर, 2 का। सही है। तो 5 2 दा 10, 4 2 दा 8। अब 9 2 दा 18। सही है। 2 2 दा 4, ऊपर क्या बचा है? 2, नीचे 9 ऊपर। अब देखो 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, ऊपर 1 है, इधर 2 है। सही है। अब सिंप्लीफाइड क्या आया है? 23 ऊपर है। सही है। 23/3 मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या है? 1। ये ध्यान से समझो। देखो ऊपर क्या था? 23 और नीचे 3 लिखा, और इधर सिंप्लीफाई किया 1 आया, और नीचे 5। सही है। और राइट साइड मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। सही है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी टेबल नहीं लग रहा। सही है। इसलिए हम क्या करेंगे? 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 दा 6, 2 2 दा 4। आंसर क्या आया? 46। 3 5 दा 15। तो ये आया आंसर। सही है। समझ में आया? जल्दी से नोट कर लो। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। जल्दी इनको नोट कर लो। पार्ट नंबर 5, 1 इंटीजर 6/7 मल्टीप्लाई बाय 14/15 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटीजर 1/8। इधर ध्यान दो, इसको छोड़ो। 7 1 दा 7, 7 + 6 = 8 9 10 11 12 13। 13/6 मल्टीप्लाई बाय 14/15 मल्टीप्लाई बाय 3 8 दा 3 8 24 24 24 + 1 25/8। सही है। अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करेंगे?
टेबल लगाएंगे। तो 15 का टेबल लग रहा है किस पर? हम देखेंगे अगर डबल नहीं लग रहा ना, इसीलिए क्या करेंगे, सिंपल टेबल देखेंगे, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सही है। तो देखो 5 का टेबल 15 पर 3 टाइम्स, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 3 5 द 15, 5 5 द 25। याद कर लो, नीचे 3 है और ऊपर। सही है। अब देखो 4 2 द 8, 7 2 द 14, इधर 6 है और 13 है, 4 है, 7 है, 4 5, कोई भी नहीं लग रहा टेबल। अब क्या करेंगे, सिंपलीफाई बस लिखेंगे 13/6 मल्टीप्लाई बाय 7/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4। अगर टेबल्स ना लगे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। सही है। 13 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 3 7 द 21, 1 इधर 2 ऊपर, 7 1 द 7, 7 + 2 = 13 7 द 91। 13 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो आंसर क्या आया, 91। सही है। अब 91 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 1 द 5, 9 5 द 45। सही है। तो 455 इनको मल्टीप्लाई किया तो 455 आंसर आया। अब मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, आंसर क्या आएगा, 18। 18 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, 18 को मल्टीप्लाई 4 से, 18 को मल्टीप्लाई 4 8 दा 32, 2 इधर 3 ऊपर, 4 1 दा 4, 4 + 3 = 5 6 7, 72 70। ओके। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 पर, लास्ट पार्ट। पार्ट नंबर 6, 2 इंटीजर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटीजर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 20/7। सही है। 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 3 2 द 6 है, 6 + 1 = 7/3 मल्टीप्लाई बाय 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से, हाँ 3 + 2 = 5/3 मल्टीप्लाई बाय 20/7। 3 का टेबल 5 पर, ना ही 7 पर, ना ही 20 पर, ना ही 7 का, ये देखो 7 में। अब क्या बचा, 5 20 और 3 और 3। सही है। इनको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो। 20 को मल्टीप्लाई करो 5 से, नहीं लग रही है अभी भी टेबल। कौन सा लग रहा है, 5 की टेबल 20 पे लग रही है। नहीं, ये मल्टीप्लाई हो गए, जो ऊपर वाले नंबर्स है ना वो ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर वाले नीचे डिवाइड होंगे। सही है। अब 5 को मल्टीप्लाई करो 20 से, 5 को मल्टीप्लाई करो 20 से, 50 100, 25 दा 100। 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 को मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 3 दा 9। सही है। तो आज के लेक्चर में हमने क्लास 5 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली, 3.1 भी कंप्लीट कर ली, 3.2 भी कंप्लीट कर ली। तो मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि टेबल्स जो है वो 11 और 12 का याद करना है। माशाल्लाह।